नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में मैं महेंद्र चौधरी फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति की श्रृंखला में अपन ने पिछली क्लास तक राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं पर अपन ने चर्चा की थी और जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोक देवता थे उन सब पर अपन ने चर्चा की थी। कुछ एक छोटे एक दो लोक देवता और बच जाते हैं जिन पर चर्चा करके फिर आज अपन एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन यानी राजस्थान के संत संप्रदाय और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन संत संप्रदाय के पश्चात अपन लोक देवता और धार्मिक आंदोलन दोनों के प्रश्न उत्तर भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग। मोनिका शुक्ला, अंकित पूनिया, विनोद जांगीड़, पवन जी, नारायण सिंह जी, सागर जी, सभी यशपाल सिंह जी, शिवराज सिंह जी, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के ऊपर। देखिएगा जो लोक देवता अध्याय है, इस लोक देवता अध्याय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण लोक देवता थे जिन को पढ़ लिया है उनको मैं एक बार बोर्ड पर इंगित कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। राजस्थान के पांच पीरों में से अपन ने सबसे पहले पाबू जी के पश्चात गोगा जी के पश्चात रामदेव जी के पश्चात अपन ने पढ़ा था हड़बू जी के पश्चात दोस्तों अपन ने पढ़ा थे मेहा जी मांगलिया। बताओ क्या पढ़ा था भाई? मेहा जी मांगलिया। और मेहा जी मांगलिया ये पांच पीर अपन ने पढ़ लिए थे। हाँ, गुड इवनिंग जितेंद्र कुमार सैनी जी, जय सिंह बेनीवाल जी, जय प्रदीप गोस्वामी जी, प्रणाम प्रदीप जी प्रणाम। सोनू पवार जी कह रहे न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं। सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उसके पश्चात अगले लोक देवता पर ने पढ़े थे तेजा जी के बाद मल्लीनाथ जी के पश्चात तल्लीनाथ जी के पश्चात अपन ने पढ़े थे बिग्गा जी के पश्चात अपन ने पढ़ा था पनराज जी के पश्चात अपन ने पढ़े थे हरिराम बाबा के अलावा अपन ने चर्चा की थी मामा देव। यानी इन सभी लोक देवताओं के ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे दोस्तों। इन सब बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे और इन्हीं लोक देवताओं में से कई एक जवाहर जी डूंगर जी पर भी अपन चर्चा कर चुके थे। जवाहर जी डूंगर जी अपने मामा देव, हरिराम बाबा, पनराज जी, बिग्गा जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, इन सब पर अपन ने चर्चा कर ली थी। एक दो महत्वपूर्ण लोक देवता और बच जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मधु जी पूछ रही तबीयत कैसा है? सब अच्छी बात है। लोक देवियां कब पढ़ाओगे? लोक देवियां भी पढ़ाएंगे, लेकिन लोक देवता और धार्मिक आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन धार्मिक आंदोलन शुरू होते ही अपन बताओ राजस्थान की क्या पढ़ाएंगे भाई? लोक देवियां पढ़ाएंगे। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। भुवनेश जी कह रहे हैं लोक देवता बस अभी आज ही की क्लास में संपूर्ण हो जाएंगे। आज अपन जिस लोक देवता पर चर्चा करेंगे दोस्तों, उन लोक देवता का नाम है भाई देव नारायण जी। सबसे पहले अपन जिन लोक देवताओं पर चर्चा कर रहे हैं आज, उन लोक देवता का नाम बताओ क्या है भाई? देव नारायण जी। उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब देखो देव नारायण जी के बारे में पहली बात तो मैं साधारण परिचय लिख देता हूं देव नारायण जी का। देव नारायण जी का जो जन्म होता है दोस्तों, ये होता है विक्रम संवत 1300 और अगर सन पूछ ले तो देव नारायण जी का जो जन्म होता है वो होता है बताओ 1243 ईस्वी में। विक्रम संवत 1300 और 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है। देव नारायण जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो देव नारायण जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो माना जाता है, ध्यान रखना, मालेसर की डोंगरी पड़ता है गोट दड़ावता गांव। और गोट दड़ावता गांव बताओ कहां पर पड़ता है भाई? आसींद तहसील। और जिला बताओ कौन सा हो जाएगा? आसींद तहसील जिला भीलवाड़ा। गोट दड़ावता गांव बताओ। आसींद तहसील जो है, बोरिया बाबा को बीच में कैसे बंद कर दिया?
भूरिया बाबा पढ़ लेंगे, पहले भूरिया बाबा पढ़ लेंगे, बहुत कुछ अच्छी बात है। हाँ, भूरिया बाबा इसके बाद पढ़ लेंगे। अब देवनारायण जी शुरू हो गए तो भूरिया बाबा पढ़ लेंगे। ममता जी कह रही सर लोक देवियां कब पढ़ाओगे? संत संप्रदाय पढ़ेंगे। संत संप्रदाय और देवताओं का टॉपिक क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो अपन क्या है, संत संप्रदाय पढ़ने के पश्चात राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। राजस्थान के दोस्तों ध्यान से सुन लो, राजस्थान की कला संस्कृति में जितने भी टॉपिक है, जितने भी अध्याय है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उन सभी अध्यायों के ऊपर इस क्लास में अपन विस्तृत विवेचना करेंगे। ना केवल उनको पढ़ेंगे अपितु पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करेंगे। अब आपको आराम से शांति से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता कोई भी काम एक दिन में तो हो नहीं सकता। अब आप कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि गुरुजी पहले आए हुए प्रश्न सोल्व करवा दो, कुछ कहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करवा दो, कुछ लोक देवियां। एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है, अगर उसी क्रम को फॉलो करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा अपने एक एक क्लास में एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए सारी बातें, पूरी क्लास संस्कृति अपन पढ़ लेंगे। अब अपन देवनारायण जी के बारे में अगला बिंदु देखते हैं। देवनारायण जी के पिता का नाम, देवनारायण जी के पिता का नाम दोस्तों सवाई भोज था। देवनारायण जी के पिता का नाम बताओ क्या था भाई? सवाई भोज। देवनारायण जी की माता का नाम, देवनारायण जी की जो माता है, देवनारायण जी की माता का नाम था सेड्डू खट्टाणी। बताओ देवनारायण जी की माता का नाम क्या था भाई? सेड्डू खट्टाणी। देवनारायण जी की माता के पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, देवनारायण जी के बचपन का नाम बताओ। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था दोस्तों उदय सिंह जी। बताओ बचपन का नाम क्या था भाई? देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह जी। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना। डोंगरी के आगे लिखा हुआ गोट दड़ावता गांव, गोट दड़ावता गांव। नेक्स्ट अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, यहां पर देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? देवनारायण जी की पत्नी का नाम दोस्तों ध्यान रखना था पिप्पल दे। बताओ देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है भाई? पिप्पल दे। और ये पिप्पल दे जो थी, ध्यान रखना एक स्थान पड़ता है धार, धार पड़ता है एमपी में। बताओ धार कहां पर पड़ता है? एमपी में। धार एमपी के एक राजा थे, धार एमपी के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह। धार एमपी शासक जय सिंह की जो पुत्री है उनका नाम था दोस्तों पिप्पल दे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। देवनारायण जी को साहित्य में अवतार किसका माना गया है? तो देवनारायण जी को दोस्तों साहित्य में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी की सवारी अगर आपसे पूछी जाए कि देवनारायण जी की सवारी क्या थी, तो देवनारायण जी की सवारी थी एक घोड़ा जिसका नाम था लीलागर घोड़ा। बताओ देवनारायण जी की सवारी का नाम क्या था भाई? लीलागरे घोड़ा। ये देवनारायण जी जो है, ये अपने को ध्यान रखना है। साधारण परिचय, जन्म विक्रम संवत 1300, अगर ईस्वी पूछ ले 1243, स्थान मालेसर डूंगरी, गोट दड़ावता गांव, आसीन तहसील भीलवाड़ा। पिता माता, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी कुछ किसकी पुत्री थी? तो धार पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां के राजा जयसिंह की पुत्री थी। इनको साहित्य में विष्णु का अवतार माना जाता और इनकी सवारी थी जिसका नाम था लीलागर घोड़ा। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। लीलाधर, लीलागर है, लीलागर। भारत बांबू कह रहा सर हिस्ट्री की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास से कला संस्कृति पूरी होने के बाद चालू होगी। भरत बांबू जी बता दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जैसे ही आर्ट एंड कल्चर पूरी होगी उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। नारायण नारायण, माया सारण जी नारायण नारायण। माघ शुक्ल सप्तमी, सोन जानी कह रहा बिल्कुल बिल्कुल। ममता सर जी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी तबीयत है। आप सबका इतना स्नेह मिलता है, आप सबका इतना प्रेम मिलता है कि तबीयत अपने आप ही सही हो जाती है। आपका स्नेह जो है, स्नेह के कारण कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। हाँ, तो यहां तक सबने लिख लिया तो ये हो गया भाई देवनारायण जी का। देखो बढ़िया से नोट्स बना लेना, 2 पेन लेकर के पास में और नोट्स बढ़िया तैयार कर लेने हैं।
अब ये हो गए भाई देव नारायण जी, क्योंकि राजस्थान में वैकेंसियों का पिटारा है और राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी आएगी तो राजस्थान की कला संस्कृति तो आएगी आएगी, और कला संस्कृति आएगी तो क्यों ना उत्कर्ष ऐप की इस लाइव क्लास का पूरा आनंद लेते हुए इस क्लास संस्कृति को इतना मजबूत कर लें कि किसी भी परीक्षा में आए अपने को कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। पंकराज गुर्जर जी कह रहे हैं जय देव दरबार की, जय हो गुर्जर साहब देव दरबार की। अब देखो देव नारायण जी के बारे में अगला बिंदु आपको याद रखना है। देव नारायण जी, इनका लालन पालन जो होता है, देव नारायण जी का बताओ लालन पालन कहां होता है भाई? देव नारायण जी का लालन पालन दोस्तों देवास नामक स्थान पर होता है, और ये देवास बताओ वर्तमान में कहां पर पड़ता है भाई? एमपी में। यानी देवास एमपी में देव नारायण जी का ननिहाल था, और वहां ननिहाल में ही देव नारायण जी का बताओ क्या हुआ था भाई? लालन पालन हुआ था। नेक्स्ट है देव नारायण जी की जाति क्या थी? देव नारायण जी की जाति थी गुर्जर, और गुर्जर में भी बगड़ावत। बताओ जाति क्या थी भाई? गुर्जर, और गुर्जर में भी बताओ क्या था? बगड़ावत। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देव नारायण जी गुर्जर जाति के इष्ट देव है। बताओ कौन सी जाति के इष्ट देव है भाई? देव नारायण जी गुर्जर जाति के इष्ट देव है, ये अपने को ध्यान रखना है। गुर्जर जाति के आराध्य देव है देव नारायण जी, देव दरबार की जय। देव नारायण जी गुर्जर जाति के इष्ट देव है। अगला बिंदु देव नारायण जी के बारे में, देव नारायण जी के जो गीत होते हैं उनको दोस्तों बगड़ावत कहा जाता। खाजो पीजो खर्च जो थे अमर हुजो बगड़ावता। सुना होगा आपने बगड़ावत, बहुत लोकप्रिय गीत है। खाजो पीजो खर्च जो थे अमर हुजो बगड़ावता, ये गीत देव नारायण जी की आराधना में गाया जाता है। और देव नारायण जी के अगर उपनामों की मैं बात करूं तो देव नारायण जी को ध्यान रखना, राजस्थान में आयुर्वेद का जनक कहते। बताओ राजस्थान में आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक किस लोक देवता को कहा जाता है? तो राजस्थान में आयुर्वेद का जनक दोस्तों देव नारायण जी को कहा जाता है। अब ध्यान रखना उपनामों में और क्या याद रखें दोस्तों? देव नारायण जी के बारे में ध्यान रखना 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव। 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव, 33 प्रकार के रोगों के बताओ कौन से देव? निवारक देव भी बताओ किसको कहते हैं? देव नारायण जी को कहते हैं। ये है अपना देव नारायण जी का सामान्य परिचय। अब अपन देव नारायण जी की कथा, देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फिल्म, उन सब पर चर्चा करेंगे। ये एक बार ये सामान्य परिचय उतारो, फिर आगे चलते हैं। लोकेश कह रहा है सर देव नारायण की घोड़ा क्या है? लीलागर है बेटा। धर्मपाल प्रजापत सर इनकी जाति गुर्जर है क्या? हाँ धर्मपाल जी गुर्जर है। सुबिता पचार कह रही है नीम की पत्तियां प्लस गौमूत्र। बिल्कुल नीम की पत्तियां प्लस गौमूत्र से आयुर्वेदिक औषधियों को निर्माण करवाए। सर जी आपको सभी लोक देवताओं के सॉन्ग आते हैं क्या? हाँ रचना जी लोक देवताओं के, लोक देवियों के, संतों के, सबके सॉन्ग आते हैं, चिंता मत करो। आप नौकरी लग जाओगे तो मैं पूरी रात आपके लिए गाने गाऊंगा सभी साथियों के लिए। हाँ यहां तक ईंट का श्याम भी कहते हैं। बगड़ावत कथा, हाँ बगड़ावत कथा है। हाँ यहां तक सबने लिख लिया। तो ये हो गए भाई अपने देव नारायण जी। अब देव नारायण जी के बारे में ध्यान रखना, देव नारायण जी के मंदिर के बारे में, देव नारायण जी के बारे में 5-7 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है देव नारायण जी को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट पर ध्यान नहीं देकर इधर बोर्ड पर ध्यान देना है, क्योंकि अब कमेंट पर नजर जाएगी नहीं। अब देखो देव नारायण जी के बारे में सबसे पहला बिंदु आपको क्या याद रखना है? देव नारायण जी का जो मंदिर होता है, देव नारायण जी के मंदिर में ध्यान रखना दोस्तों ईंटों की पूजा होती है। बताओ किसकी पूजा होती है भाई? ईंटों की पूजा होती है। इन ईंटों को श्याम कहा जाता है। और मंदिर में ध्यान रखिएगा छाछ व दलिया का भोग लगाया जाता। बताओ किसका भोग लगाया जाता है? छाछ व दलिया, छाछ यानी बटर मिल्क, छाछ व दलिया का बताओ क्या लगाया जाता? छाछ व दलिया का भोग किसके मंदिर में लगाया जाता है? देव नारायण जी के मंदिर में लगाया जाता है। नेक्स्ट
आप कहेंगे गुरुजी देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की ही पूजा क्यों होती? इसलिए होती है क्योंकि ऐसी मान्यता है। देखो, दंत कथा राजस्थान में कई प्रकार की प्रचलित है, यानी कहानियां प्रचलित है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन समय में देवनारायण जी जब आसीन भीलवाड़ा में रह रहे थे, उस समय भयंकर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में जब देवनारायण जी के घर के बाहर की दीवार जो है वो खंडित होकर के गिर गई थी, उस समय जिस ईंटों से वो दीवार बनी हुई थी, वो ईंटें पानी में डूबती नहीं है, पानी के ऊपर, सतह के ऊपर तैरती है। तब से ऐसा माना गया कि देवनारायण जी की ईंटों में भी चमत्कार है। इस कारण देवनारायण जी की, बताओ किसकी पूजा की जाती है भाई? ईंटों की पूजा की जाती है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगला बिंदु देवनारायण जी के बारे में क्या ध्यान रखें? देवनारायण जी के बारे में अगला बिंदु आपको यह याद रखना है कि प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, प्रथम लोक देवता देवनारायण जी, प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी। बताओ जिन पर क्या बनी है भाई? प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, और इस फिल्म का नाम था देवनारायण जी। और इस फिल्म में देवनारायण जी का जो किरदार है वो ध्यान रखना, देवनारायण जी का अभिनय, देवनारायण जी का अभिनय, देवनारायण जी का अभिनय नातू सिंह गुर्जर ने किया। बताओ देवनारायण जी का अभिनय किसने किया भाई? नातू सिंह गुर्जर ने किया। इसका अर्थ क्या है? देवनारायण जी का अभिनय, अभिनय का अर्थ होता है जैसे कोई फिल्म होती है, उसमें जो हीरो होता है वो अपन कहता ना कि इस फिल्म में किसने रोल किया था, तो जो मुख्य पात्र होता है, वो मुख्य लीडर होता है, वो था नातू सिंह गुर्जर। ये नातू सिंह गुर्जर साहब अपने राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, बहुत बड़े राजनेता है गुर्जर समाज के, और बहुत सम्मानित व्यक्ति नातू सिंह जी गुर्जर साहब इस फिल्म में देवनारायण जी की रोल करते हैं। देवनारायण जी की क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देवनारायण जी के बारे में ध्यान रखना, देवनारायण जी जो है इन्होंने गोमूत्र प्लस नीम की पत्तियां, गोमूत्र प्लस नीम की पत्तियां, बताओ किस किस से? गोमूत्र प्लस नीम की जो पत्तियां है, इससे बताओ आयुर्वेदिक औषधि का क्या किया था भाई? निर्माण किया था। आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया गया देवनारायण जी के द्वारा। इस कारण देवनारायण जी को बताओ किसके रूप में पूजा जाता है? आयुर्वेदिक के जनक के रूप में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, अपने फाइटरमैन के नाम से विख्यात मेवाड़ महाराणा सांगा के इष्ट देव, मेवाड़ महाराणा सांगा जो है, मेवाड़ महाराणा सांगा के इष्ट देव, बताओ मेवाड़ महाराणा सांगा, इनके आराध्य देव बताओ कौन माने जाते हैं भाई? देवनारायण जी। फाइटरमैन के नाम से विख्यात महाराणा सांगा 1509 से लगा करके 1528 ईस्वी तक मेवाड़ की राजगद्दी पर शासन किया था। उनके इष्ट देव माने जाते हैं। ये कुछ बातें अपने को सीधी सीधी देवनारायण जी के बारे में अपने को ध्यान रखना है। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी उतारो भाई। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। बिल्कुल मुकेश कुमार गुर्जर, वाह भाई गुर्जर, आज तो गुर्जर का बेटा देवनारायण का लाडला बिल्कुल सही उत्तर बता रहा है, बिल्कुल सही उत्तर बता रहा है गुर्जर। सर याद कैसे करें? ट्रिक बताओ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दिनेश जी। ट्रिक मैं बताऊंगा तो केवल आप ट्रिक याद करने में रह जाओगे। जितना ट्रिक याद करने में दिमाग लगाओगे, उतना अगर आप इसको सीधा सीधा और एकांत में बैठ करके बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अपने एकाग्रचित होकर के पढ़ोगे तो अपने आप ही बिना ट्रिक, ये तो कथाएं हैं प्राचीन समय की, अपने पूर्वजों की, वीर पूर्वजों की, उनको आराम से मग्न होकर के कहानी के रूप में पढ़ो, मजा आएगा। आयुर्वेद के ज्ञाता किसे कहते हैं? आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं देव बाबा। आगे आएगा देव बाबा, आएगा हिस्ट्री की क्लास पहले लगाएं। डीपीजी पहले कल्चर होगी, सिस्टम से, संस्थान से शेड्यूल आपको दिया गया है, उसी का फॉलो किया जाएगा। देव डूंगरी कहाँ है सर जी? भरत बांबू कह रहा। देव डूंगरी भरत बांबू जी, देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ में। देव डूंगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कौन से पुजारी के लोग, कौन से लोक देवता के पुजारी सांकला होते हैं? तो ये तो हड़बूजी सांकला के होते हैं।
अब ये तो हो गई देव नारायण जी की साधारण सी बातें। मित्रों, अब अपन चलते हैं देव नारायण जी की फड़ पर। ध्यान से समझना, देव नारायण जी की फड़। बताओ किसकी फड़ भाई? देव नारायण जी की फड़ पर बातचीत करते हैं। देव नारायण जी की फड़ जो होती है उस पर अपन बातचीत करते हैं। टोंक अजमेर में भी तो है मंदिर। मंदिर देव बाबा के, देव नारायण जी के गांव गांव में बने हुए हैं। प्रमुख मंदिरों पर बात कर रहे हैं। अब देखो फड़ में, देखो भाई इधर देव नारायण जी के फड़ के बारे में, यानी 4 बातें आपको याद रखना। एक तो राजस्थान की प्रथम फड़, जिस पर राजस्थान की प्रथम फड़, राजस्थान की प्रथम फड़ जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी, यानी राजस्थान की पहली फड़ देव नारायण जी की फड़ थी, जिस पर 2 सितंबर 1992 को, बताओ क्या है, अपने डाक टिकट जारी हुआ था। यह भी अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, यानी ऐसी फड़ जिस पर सर्वाधिक चित्र बने हैं। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, बताओ सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ किसकी फड़ है भाई? सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी देव नारायण जी की फड़ है। अगला बिंदु क्या याद रखें? सबसे लंबी फड़, बताओ सबसे लंबी फड़ किसकी फड़ है? सबसे लंबी फड़ भी देव नारायण जी की फड़ है। 30 फीट लंबी है, वे 5 फीट चौड़ी है। 30 फीट लंबी, वे 5 फीट, बताओ क्या है भाई? 5 फीट चौड़ी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 30 फीट लंबी, वे 5 फीट चौड़ी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की फड़ है। देव नारायण जी पर देव नारायण जी पर 2011 में डाक टिकट जारी किया। हाँ, देव नारायण जी पर किया गया था। रोहतास यादव जी 2011 में। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? देव नारायण जी की फड़ पढ़ रहे हैं। जारी नहीं हुआ क्या? 3 सितंबर सोन जानी 3 सितंबर 2011 को देव नारायण जी खुद पर डाक टिकट जारी हुआ, जबकि देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ 2 सितंबर 1992 को। रचना कह रही है सर फड़ क्या होती है? रचना जी आप सरल भाषा में याद रखो, जब हस्तकला पढ़ेंगे तब फड़ विस्तार से पढ़ेंगे। फड़ का अर्थ होता है कपड़े के ऊपर महापुरुषों की जीवनी लिखना। क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। अब देखो आगे बढ़ो। अगला बिंदु, देव नारायण जी के बारे में 30 फीट लंबी सबसे छोटी फड़। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो वो सबसे छोटी फड़ भी देव नारायण जी की है। और अगला बिंदु आप ये याद रखो, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के समय, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के समय, फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता। बताओ कौन से वाद्य यंत्र का भाई? जंतर वाद्य यंत्र का क्या होता है? प्रयोग होता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब देखो जंतर कैसा वाद्य यंत्र होता है? जंतर को 100 वाद्य यंत्रों के समान वाद्य यंत्र माना गया है। एक जंतर बराबर 100। 5 तार लगा हुआ एक तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है, जिसको अपन कहते हैं जंतर। ये देव नारायण जी की फड़ की कुछ बेसिक बातें जल्दी उतारो, फिर आगे चलते हैं। मुरारी लाल मीणा कह रहे हैं सर दोबारा बताओ। मुरारी लाल जी एक बार उतारो, फिर दोबारा समझाते हैं। सिद्धवट नामक स्थान पर देव जी ने तपस्या की। वाह भाई भरत वाह, बहुत अच्छी जानकारी है। सर आपने महाराणा सांगा इष्ट देव बताए, तो आराध्य देव कौन है? अरे इष्ट देव कुशवंत परिवार, इष्ट देव और आराध्य देव एक ही बात होती है। इष्ट देव और आराध्य देव
सर फड़ पर 1993 में डाक टिकट जारी किया गया था। रोहतास यादव जी नहीं किया गया था, 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। कृष्ण सिंह शेखावत कह रहा है सर सबसे बड़ी फड़ वो सबसे छोटी कैसे हो सकती है? अरे सबसे छोटी इसलिए हो गई क्योंकि सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया और डाक टिकट होता 2 बाई 2 सेंटीमीटर का। बताओ इतनी सा डाक टिकट होता है 2 बाई 2 सेंटीमीटर का। इस टिकट के ऊपर देवनारायण जी की फड़ लिखी गई इतने से टिकट के ऊपर, तो बताओ इतनी सी फड़ लिखी गई तो सबसे छोटी तो हो ही गई ना। तो सबसे लंबी भी यही है और सबसे छोटी भी यही है। सर धीरे पढ़ो बेटा। इससे धीरे तो क्या होगा ओम प्रकाश जी, इससे धीरे तो बताओ कितना पढ़ाएंगे? चंचल कह रही सबसे छोटी। मेष कह रहा देवनारायण जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। कितने का देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हरिकेश जी मीणा जोधपुरिया टोंक मुख्य मंदिर है देवनारायण जी को राज्य क्रांति का। अरे भाई सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी क्योंकि देवनारायण जी की फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना अगला बिंदु देवनारायण जी पर, देवनारायण जी पर, देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। बताओ कितने रुपए का डाक टिकट जारी? 5 रुपए का डाक टिकट जारी। ध्यान रखना जबकि देवनारायण जी की फड़ पर पहली बार 2 सितंबर 1992 1992 को जो है वो अपने को याद रखने हैं। कितने रुपए का? 5 रुपए का देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी होने के पश्चात अगला देवनारायण जी को, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। देवनारायण जी को बताओ कौन सी क्रांति का जनक कहते हैं भाई? राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देवनारायण जी का तपस्या स्थल है। देवनारायण जी का तपस्या स्थल था दोस्तों सिद्धवट। बताओ कौन सा स्थान था? सिद्धवट स्थान पर तपस्या की थी। और ध्यान रखना बिनाई, बिनाई बताओ कहां पर पड़ता है भाई? अजमेर में। बिनाई अजमेर के शासक, बिनाई अजमेर के शासक, बिनाई अजमेर के शासक दुर्जन साल को पराजित कर, दुर्जन साल को पराजित कर, दुर्जन साल को पराजित कर अपनी गायें आजाद करवाई, अपनी गायें आजाद करवाई, अपनी गायें आजाद करवाई एवं भिनाई का शासक, एवं भिनाई का शासक, बिनाई का शासक, बिनाई का शासक अपने भाई मेहंदू को बनाया, अपने भाई मेहंदू को बनाया। बताओ किसको बनाया? मेहंदू को बनाया। ये बात भी ध्यान रखना देवनारायण जी के पिता सवाई भोज पर आक्रमण करके बिनाई अजमेर के शासक दुर्जन साल ने, बिनाई अजमेर से, बिनाई अजमेर के शासक ने देवनारायण जी की गायें चोरी कर ली थी। उन गायों को वापस देवनारायण जी ने आजाद करवाया था। बिनाई एक स्थान पड़ता है, ये बिनाई स्थान अजमेर में पड़ता है और बिनाई अजमेर के शासक का नाम था दुर्जन साल। इनको दोबारा पराजित करके अपने पिता का बदला लिया और उसकी हत्या करके बिनाई का राजा बताओ अपने भाई को बनाया। और भाई का नाम बताओ क्या है भाई? मेंदू है। ये अपने को ध्यान रखना है। जल्दी से उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तिलोकाराम जल का कह रहा है लोक मान्यता के अनुसार देवनारायण जी ने शेरनी का दूध पिया था। बिल्कुल बिल्कुल लोक मान्यता के अनुसार। सोन जानी सर इनका मेला देवमाली में भरता आ रहा है। सोन जी मेला आ रहा है, थोड़ा सा रुको सोन जी। दुर्जन साल थे तो सवाई भोज ने युद्ध किया और समय देवनारायण जी नहीं थे। संजू जाट शुक्रवार की रात को जागरण में, शनिवार को पूजा। भरत बांबू बिल्कुल बिल्कुल सर इनकी पत्नी सती हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी भाई।
तपस्या स्थल से आगे है सिद्धवट, सिद्धेवट, ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। बिल्कुल ईंटों के श्याम, भाई ईंटों की पूजा होगी तो श्याम भी होगा। हाँ, यहां तक सबने लिख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे आप डाउट, जो अच्छे प्रश्न है उनको अगर आप पूछोगे तो सारे प्रश्नों का आपने उत्तर देना भी आसान रहेगा। अब कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि इनका जन्म स्थल आसीन सर भीलवाड़ा में पड़ता है क्या? अरे आसीन भीलवाड़ा में ही पड़ता है। गुरुजी मेला भाद्रपद महीने में भरता है क्या? देखो राजेंद्र पूछ रहा है गुरुजी मैं अपने मेला जो है भाद्रपद महीने में भरता है क्या? नहीं, भाद्रपद महीने में ही भरता है। तो भाई ये तो मैं लिखवा रहा हूं ना, आप अच्छा कोई प्रश्न हो, कहीं डाउट हो तब पूछोगे तो सारे कमेंटों पर भी नजर पड़ेगी और एक एक का अच्छे से जवाब दिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ने पर ध्यान रखें, कहीं पर भी कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत आती है तभी कमेंट करें। अब देखो फिर से प्रश्न आ रहा है, सर लक्ष्मण अजमेर का शासक बताया था। हाँ, दुर्जन साल और लक्ष्मण एक ही बेटा, दुर्जन साल और लक्ष्मण एक ही है। राजेंद्र चौधरी कह रहा सर जवाब नहीं देते। राजेंद्र जी वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप अच्छा प्रश्न कोई पूछोगे तो सारे कमेंटों पर नजर पड़ेगी। अब आपने कौन सा प्रश्न पूछा, उतने तो कमेंट तेज जाते हैं तो उस पर जवाब भी नहीं पड़ता। फिर मेरे प्यारे साथी राजेंद्र जी कह रहे हैं गुरुजी आपने जवाब नहीं दे, आप तो जवाब नहीं दोगे। जवाब जब सारे कमेंट अपने अच्छे से आएंगे, अच्छे कमेंट आएंगे, जो अच्छे ऑथेंटिक प्रश्न होंगे उनके जवाब दे पाऊंगा। सारे ऐसे ही कमेंट करोगे। फिर से ये लिख रहा है कि सर फड़ के साथ जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं क्या? अरे भाई देवता, राजेंद्र देवता, देख यहां पर क्या लिखा हुआ है। फड़ वाचन करते समय बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अपने जंतर वाद्य यंत्र लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देव नारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल बताओ। अगला बिंदु अपन पढ़ रहे हैं देव नारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल। देव नारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल, देव नारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल कहां देव नारायण जी के मुख्य मेले। वैसे तो देखो देव नारायण जी के गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं। देव नारायण जी प्रत्येक क्षेत्र के विख्यात लोक देवता है, प्रत्येक क्षेत्र में देव नारायण जी की पूजा होती, मेला बढ़ता। लेकिन मुख्य पूजा स्थल जो बड़े मंदिर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला इनका प्रमुख जो विख्यात स्थल है वो है मित्रों देवमाली। और ये देवमाली स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? देवमाली स्थान पड़ता है ब्यावर में, और ब्यावर तो कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। यहां पर ध्यान रखना देव नारायण जी की समाधि है। इस स्थान पर बताओ देव नारायण जी की क्या बनी है? देव नारायण जी की समाधि बनी है। देव नारायण जी की समाधि बनी हुई है। इसका भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धर्मराज उदल भी कहते बिल्कुल बिल्कुल। अब इस स्थल पर देव नारायण जी की समाधि या देवमाली ब्यावर अजमेर जो है, यहां पर प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बताओ क्या बरता है भाई? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बरता है और ये देव नारायण जी का मुख्य मेला माना जाता है। देव नारायण जी का बताओ कौन सा मेला माना जाता है भाई? मुख्य मेला माना जाता है जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बताया जाता है। सर जी किशन स्वामी हमारी बात सुनो। आपकी बात सुनने के लिए तो आए हैं किशन स्वामी जी, सुनाओ, आप बताओ क्या सुनाओ। सर जी तरुण पवार मेरा जवाब दे दो, इनको उद्दल भगवान क्यों कहते हैं? उद्दल भगवान का दे रहे हैं। उद्दल भगवान इनको इसलिए कहते हैं, शाम ईंटों की पूजा होती, ईंटों की पूजा होती इसलिए उद्दल भगवान। देखो खुद ही कमेंट दे रहा है, रफी खान का कमेंट दे रहा है। बचपन का नाम उदय सिंह था, बिल्कुल उदय सिंह था, इस कारण उदल देव हो गए, उदल देव हो गए। अब देखो समाधि, नरेश कुमार कह रहे हैं सर समाधि बनी हुई है तो पत्नी सती कैसे हुई? अरे नरेश जी समाधि का अर्थ होता है जिस स्थान पर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है उस स्थान को समाधि स्थल कहते हैं। समाधि लेना अलग होता है, समाधि स्थल अलग होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं गोटा क्या है? गोटा एक वस्त्र का प्रकार है। लपा लपी, किरण, मुकेश, गोखरू, बांकड़ी, चंपाकली, बिजिया, इनको सब गोटे के प्रकार होते हैं। सर ये क्लास धार्मिक आंदोलन टॉपिक, ये क्लास क्यों अपडेट हो की गई?
की क्लास, क्या मैं ये क्लास क्यों अपडेट की गई? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सारा समझ में आ गया। 2011 वाला डाउट सही करो सर जी। प्रियंका जी 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ। 1992 में जो डाक टिकट वह है देवनारायण जी की फड़ पर जारी हुआ। 2 मिनट में फटाफट सबके जवाब दे देता हूं। अंकिता प्रजापत पूछ रही रामदेव जी ने पोखरण कस्बा किसको देश में दिया? पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह को दिया अंकित जी। सर जी बुक में छठ व सप्तमी दिया हुआ है। हाँ छठ व सप्तमी दिया हुआ है महेंद्र जी, लेकिन दोनों विकल्प में आने पर मुख्य मेला सप्तमी को पड़ता है। गुरुजी देव डूंगरी कहाँ है? देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। सर आराध्य देव इष्ट देव व कुल देवता में क्या अंतर है? आराध्य देव और इष्ट देव एक ही होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं। सर जी अनवाकस कमेंट पर ध्यान मत दो, अनावश्यक कमेंट पर ध्यान मत दो। बिल्कुल सही कह रहा है, अनावश्यक कमेंट पर ध्यान नहीं दे। पाबूजी वाली क्लास डालो लाइब्रेरी में। राजकुमारी जी पाबूजी वाली क्लास लाइब्रेरी में पढ़ी है। अब आगे बढ़ो, अब देख लो जितने कमेंट आए उन सब के जवाब दे दिए, लेकिन अब पढ़ाना भी तो है या केवल कमेंटों का जवाब थोड़ी देना है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु इनका ध्यान रखना, पूजा स्थल नंबर 2। पूजा स्थल नंबर 2 है इनका देव डूंगरी। बताओ देव डूंगरी पूजा स्थल कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। देव डूंगरी बताओ कहां पर पड़ता है भाई? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और देव डूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहां पर अपने देव नारायण जी का मंदिर, देव नारायण जी का मंदिर है, देव नारायण जी का मंदिर है। राणा सांगा ने बनवाया मंदिर। बताओ किसने बनवाया भाई? राणा सांगा ने, राणा सांगा ने बनवाया। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर देव नारायण जी का मंदिर किसने बनवाया? राणा सांगा ने बनवाया। अब देखो देव डोंगरी के बाद में जोधपुरिया देवधाम, जोधपुरिया देवधाम ये भी इनका प्रमुख पूजा स्थल है। और जोधपुरिया देवधाम बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुरिया देवधाम पड़ता है दोस्तों निवाई में। और निवाई तो बताओ कहां पर है? टोंक में। ये इनके प्रमुख पूजा स्थल है। एक पूजा स्थल है गुजरियावास, नंबर 4 पर इनका पूजा स्थल है गुजरियावास। गुजरियावास पड़ता है तहसील जायल में और जिला बताओ कहां पर है? नागौर। ये देव नारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल है। यहां पर लोक देवता देव नारायण जी का विधि विधान से समापन होता है। एक बार उतारिए फिर आगे चलते हैं। मुरारी लाल मीणा जी, मैंने 10 बार बता दिया डाक टिकट जारी हुआ, कब जारी हुआ। डाक टिकट का कंफ्यूज है तो मुरारी लाल जी अब तो ये कंफ्यूज कैसे दूर करूं? देव नारायण जी की फड़ पर दोबारा से सुन लो मुरारी लाल जी। देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ, जबकि देव नारायण जी खुद पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ है। देवधाम और देवमाली एक ही है क्या हनुमान राठौड़ साहब? अलग अलग है। देवधाम तो टोंक में है और देवमाली बताओ कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। एक कैसे हो जाएगा? बरवा डूंगरी नरेश कुमार व्यास पूछ रहा है। बरवा डूंगरी राजगढ़ की पहाड़ी अलवर में है नरेश जी। सर इनकी पत्नी का नाम पीपल देता क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक ये थे भाई अपने लोक देवता देव नारायण जी। आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे देव नारायण जी। देव नारायण जी का यहां पर विधि विधान से समापन होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ देव नारायण जी सबको अच्छे से क्लियर हो गया क्या? तब तक देव नारायण जी के बारे में मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं। एक तो बचपन का नाम याद रखना उदय सिंह। एक देव नारायण जी के सवारी लीलागर घोड़े का नाम याद रखना। तब तक जल्दी से बता दो, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। गोट दड़ावता में देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। देवनारायण जी का सबसे मुख्य मेला देवमाली ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने इनका मंदिर बनवाया। देवनारायण जी जो अपने हैं इनके इष्ट देव राणा सांगा माने जाते। इनका वाद्य यंत्र जंतर होता। सबसे पहले लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी की गई। उसके अलावा यहां पर देव नारायण जी, हाँ जी यस सर सबको आ गया। पिंकी पलसानिया कह रही है, सुप्रिया कह रही है, आसीन में भी लगता है क्या शांति? हाँ बिल्कुल लगता है। तो ये थे भाई देव नारायण जी। ओके नारायण सिंह सागर ओके ओके ओके।
अब ओके तो आगे बढ़ो, अगले लोक देवता बूरिया बाबा। बताओ अगले लोक देवता कौन से बाबा है भाई? बूरिया बाबा। या बूरिया बाबा को ही अपन बताओ क्या कहते हैं भाई? गौतमेश्वर कहते हैं। बूरिया बाबा या बूरिया बाबा को ही अपन बताओ क्या कहते हैं भाई? गौतमेश्वर कहते हैं, ध्यान रखना। और बूरिया बाबा या जो गौतमेश्वर है, इनके बारे में वैसे तो अपने विस्तार से बातचीत अपन जब जनजातियां पढ़ेंगे राजस्थान की उस समय करेंगे, लेकिन अभी परीक्षा उपयोगी बिंदु जिनका उल्लेख एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बीना भाई कह रहे तपस्या स्थल क्या है? सिद्ध वट बता तो दिया, सिद्ध वट समझ में आ गया। पेमल जी वैस 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 डाउट ही तो क्लियर कर रहे हो, डाउट ही तो सर, फालतू कमेंट पर ध्यान मत दो प्लीज। ठीक है, फालतू कमेंट पर अब ध्यान नहीं देंगे बूरिया बाबा, लेकिन क्या करें अपने प्यारे भाई भी नाराज हो जाते हैं, सर आप हमारा कमेंट तो पढ़ो। ठीक है, बूरिया बाबा के बारे में अभी केवल उतनी बातें करेंगे जितनी एनसीईआरटी पुस्तकों में उल्लेखित है। बाकी बूरिया बाबा मीणा जाति के जो इष्टदेव है, इन पर विस्तार से बातें जब जनजातियां पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी ध्यान रखना, बूरिया बाबा को मीणा जनजाति के इष्ट देव कहते हैं। बताओ मीणा जनजाति के कौन से देव कहते हैं भाई? मीणा जनजाति के इष्ट देव बूरिया बाबा को कहा जाता है। नेक्स्ट, मीणा जनजाति इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाती। मीणा लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा लोग इनकी कभी बताओ क्या नहीं खाते भाई? झूठी कसम नहीं खाते। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि हाकम राजा के प्याले का संबंध किससे है, जल्दी से बताओ। जो जो इतनी देर कमेंट कर रहे थे वो जल्दी से बताओ कि हाकम राजा का प्याला किस जनजाति से संबंधित है। जल्दी से बताओ, देखते हैं पहले कौन कौन उत्तर देता है। हाकम राजा का प्याला, मैंने सबके नाम मुझे याद है जिन जिन्होंने अभी कमेंट कर रहे थे कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया, स्टोरी सुनाओ गुरुजी, ये तपस्या स्थल क्या है, सिद्ध वट हो गया, ये सब मैंने आपको बताया। लेकिन जिन्होंने कमेंट किया था पहले, वो सारे के सारे इसका उत्तर बताना है कि हाकम राजा का प्याला किस जनजाति से संबंधित है। अगला बिंदु देखना, अगला बिंदु, मीणा लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। राजस्थान में इनके 2 मंदिर बने हुए हैं बूरिया बाबा के प्रमुख। एक मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना, नाना रेलवे स्टेशन के पास। नाना रेलवे स्टेशन तो पड़ता है पाली में। नाना रेलवे स्टेशन तो बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। ये तो है पाली में, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो जिला आ जाएगा सिरोही, और सिरोही में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। यहां पर 13 से 15 अप्रैल तक, 13 से 15 अप्रैल तक बताओ क्या बरता है? मेला बरता है। 13 से 15 अप्रैल तक यहां पर बताओ क्या बरता है भाई? मेला। अब देखो, अब अधिकांश विद्यार्थी गलत आ गए ना। विकास कुमार प्रजापति, क्या हुआ विकास जी? मीणा में कहां से हाकम राजा का प्याला? बील। सुशीला कह रही है बील, बील गलत है सुशीला जी। पूजा राव जी गलत है। राजेंद्र जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बरका जी बिल्कुल सही दे रहे हैं। मीणा शिव प्रकाश गलत है। सांवरी गलत है। सीमा भी गलत है, गलत है। दूसरा मंदिर, तब तक बाकी भी सोच करके जवाब दे दो। हाकम राजा का प्याला का संबंध किस लोक देवता से है? शिवराज बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। आदित्य भी बिल्कुल सही उत्तर दे रही है। नवदीप बिश्नोई, नवदीप बिश्नोई जो है, शिवराज बोला कंजर, बिल्कुल शिवराज। इसका सही उत्तर होगा हाकम राजा का प्याला का संबंध है कंजर जनजाति से। अब अगला बिंदु देखो, इधर दूसरा मंदिर इनका बना हुआ है अरनोद, और अरनोद बताओ कहां पर पड़ता है भाई? प्रतापगढ़ में। इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है अरनोद प्रतापगढ़ में। और अरनोद प्रतापगढ़ वाला जो मंदिर है दोस्तों, यहां पर वैसे तो वैशाख शुक्ल एकादशी से लगा करके ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक मेला बरता है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो मुख्य मेला बरता है वो बरता है वैशाख पूर्णिमा को। बताओ यहां पर लगने वाला जो मुख्य मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और वैशाख पूर्णिमा को ये जो मेला बरता है
इस मेले को मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहते। बताओ मीणा जनजाति का कौन सा मेला कहते? मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला का अर्थ होता है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, उस मेले को अपन कहते हैं लक्खी मेला। तो एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किशन सिंह शेखावत, मैंने कंजर बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। किशन सिंह जी, एक एक कमेंट पर ध्यान थोड़ी जाता है, आप खुद समझदार है, लाखों कमेंट आते हैं। आपने बोला, आपका बिल्कुल सही उत्तर है कंजर। आचार्य जी कह रहे हैं सांसी, सांसी नहीं है, कंजर 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 बिल्कुल सही है। जिन्होंने कंजर, पुलिस पर रोक है सर जी, 13 से 15 मई बताया सर आपने। अरे 13 से 15 मई चंदू जी पूरा मेला चलता है। मैं यहां पर मुख्य मेला बता रहा हूं। अब कुछ विद्यार्थी तो इसी में कि पहले ये बताया, तो पहले 13 से 15 मई बताया, लेकिन मुख्य मेला 13, 14, 15 अप्रैल को बढ़ता है। पहले मैंने अर्नोद प्रतापगढ़ का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया बताया, लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। आप राजस्थान सरकार के भावी कर्मचारी है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाए बिना कैसे काम चलेगा? जल्दी से उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। हेमराज कह रहा कंजर, बिल्कुल। दिनेश चौधरी कह रहा सरबुक बताओ। एनसीईआरटी वे राजस्थान सरकार की मानक पुस्तकें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, वही पुस्तकें आपको पढ़नी है, सबसे अच्छी बुक वही होती है। आगे चलो, तो चलो भाई आगे चलो, अगले लोक देवता के बारे में पढ़ देते हैं। अगले लोक देवता है देव बाबा। ध्यान रखना, देव नारायण जी और देव बाबा अलग अलग है, और देव बाबा का मंदिर बना हुआ है नांगल जहाज भरतपुर में। बताओ कहां पर बना हुआ है? नांगल जहाज भरतपुर में। बताओ नांगल जहाज भरतपुर में किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है भाई? देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। और ये जो देव बाबा है, इनको ध्यान रखना गवालों के रक्षक देवता कहते। गवालों के बताओ क्या कहते हैं? रक्षक देव कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। गवालों का अर्थ होता गायों को पालने वाले, गायों को पालने वाले, इनके रक्षक देवता बताओ किसको कहते हैं भाई? देव बाबा को कहते हैं। दोस्तों देव बाबा हो गए अपने गवालों के रक्षक देवता। अगला बिंदु आपको ध्यान रखना, फत्ता जी। फत्ता जी का संबंध है सांतु गांव जालोर से। बस आप तो स्थान याद रख लेना। फत्ता जी कहां के रहने वाले थे? सांतु गांव। और सांतु गांव बताओ कहां पर पड़ता है भाई? जालोर में। सांतु गांव बताओ क्या करता है? जालोर में पड़ता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूं। अगला बिंदु, फत्ता जी के पश्चात ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, गांवों के रक्षक देवता भी कहलाते हैं। फत्ता जी के बाद में अगला बिंदु आप याद रखना है, हरिराम बाबा अपन ने लिख लिया, कल्ला जी अपन ने लिख लिया। उसके बाद अगले लोक देवता है रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी। और ये रूपनाथ जी या जरडा जी जो है, इनका संबंध बताओ कहां से है रे? रूपनाथ जी या जरडा जी का संबंध है कोल्लूमंड गांव। कोल्लूमंड गांव बताओ जोधपुर में आता है। ये पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। ये बताओ लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बताओ क्या हुआ करते थे भाई? पाबूजी राठौड़ के भतीजे बताओ कौन है? रूपनाथ जी या जरडा जी है। इस बात को भी ध्यान में रखना, पाबूजी राठौड़ के भतीजे। और अगला बिंदु ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। बताओ हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। यानी रूपनाथ जी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के लोक देवता है। और पाबूजी राठौड़ की हत्या की थी उनके बेनोई जिंदराव खिची ने। जिंदराव खिची की वापस हत्या करके अपने चाचा पाबूजी की मौत का बदला भी रूपनाथ जी ने लिया था। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं।
निर्मला कह रही है सर कंजर वाला सवाल रिपीट करो प्लीज। मैंने कहा कि निर्मला जी, हाकम राजा का प्याला किस जनजाति से संबंधित है? उन्हें हाकम राजा का प्याला पिलाते तो कंजर जाति कभी भी झूठ नहीं बोलती। नंगला जहाज भरतपुर, नंगला जहाज भरतपुर, नंगला जहाज भरतपुर। देव बाबा गुर्जरों के भी पालनहार देवता है। हाँ सर, एक जा में पाली और सिरो आएगा, भूपिया एक आएगा, दोनों में से चिंता मत करो, सिरो ही सही आएगा, सिरो ही सही उत्तर होगा। सर जी जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट किया सब कुछ क्लियर होगा। अगर मन से पढ़ोगे मुरारी लाल जी तो सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो ये हो गए अपने देव बाबा, फत्ता जी और रूपनाथ जी, यहां पर अपने कुछ महत्वपूर्ण लोक देवता। अब अगले लोक देवता एक दो और लोक देवता बच जाते हैं। जैसे एक लोक देवता है केसरिया कुंवर जी। बताओ लोक देवता का नाम बताओ क्या है भाई? केसरिया कुंवर जी। और ये जो केसरिया कुंवर जी लोक देवता है ये तो गोगा जी के पुत्र है। केसरिया कुंवर जी लोक देवता तो बताओ किसके पुत्र है भाई? गोगा जी के पुत्र है। और केसरिया कुंवर जी जो है इनका जो छोटा मंदिर होता है, बताओ कौन सा मंदिर है? इनका जो छोटा मंदिर होता है उसको थान कहते हैं। और ये जो थान होता है ये तो कौन से वृक्ष के नीचे होता है रे? थान तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थान तो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। नेक्स्ट, मंदिर पर सफेद ध्वजा लगाई जाती। बताओ कैसी ध्वजा लगाई जाती है भाई? सफेद ध्वजा लगाई जाती है। और इनका जो भोपा होता है, देखो सर्पदंश के अंदर कई देवता अपन पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो प्रमुख भोपा होता है सर्पदंश वाला, किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए तो इनका जो भोपा होता है अपने मुख से जहर चूस करके बाहर निकाल देता है। ऐसा है केसरिया नाथ जी। सोतों के थान कहते हैं। सर संत स्टार्ट करना। हाँ कल संत स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मजा अच्छा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। हाँ मजा लेते रहिए क्योंकि मजा लेना जरूरी है। अगला बिंदु केसरिया कुंवर जी के पश्चात मित्रों ध्यान रखना आलम जी। बताओ आलम जी। और आलम जी जो है इनका स्थल कौन सा है? तो आलम जी के बारे में ध्यान रखना। आलम जी जो है इनका प्रमुख स्थल माना जाता है अपने राड़ धड़ा। बताओ कौन सा? राड़ धड़ा। और राड़ धड़ा जो पड़ता है डोंगी नामक स्थान पर। बताओ कौन से स्थान पर? ढांगी नामक स्थान। और ये ढांगी स्थान बताओ पड़ता है बाड़मेर में। यानी राड़ धरा एक स्थल है, धोरा है, राड़ धरा ये एक बहुत बड़ा धरा है, डांगी स्थान है बाड़मेर में। इन्हीं आलम जी को कहते हैं अपन जेत मलोत राठौड़। बताओ इन्हीं आलम जी को अपन क्या कहते हैं भाई? जेत मलोत राठौड़ कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगला बिंदु आलम जी के बारे में आपको याद क्या रखना है कि इनका ये जो राड़ धड़ा है या आलम जी का जो धोरा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आलम जी का धोरा गोड़ी प्रजनन हेतु, गोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात। गोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में, गोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात। बताओ गोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात क्योंकि आपको पता है जेतमलोत पिता का नाम जेतमलोत राठौड़ इनके पिता का नाम। जेतमलोत राठौड़ के नाम से इनकी ख्याति प्राप्त हुई है, इसलिए जेतमलोत राठौड़ लिखा है। इसीलिए जेतमलोत राठौड़ लिखा है। पिता का नाम जेतमलोत राठौड़, आलम जी का धोरा। अब देखो गोड़ी प्रजनन के रूप में आओ भाई। गोड़ी प्रजनन का नाम जो है वो ध्यान रखना। गोड़ी प्रजनन केंद्र जो है मालानी नस्ल के घोड़े यहां पर अपने प्रजननित किए जाते हैं। मालानी नस्ल के घोड़ों का ये प्रमुख स्थल है और मजबूत टांगों के कारण मालानी नस्ल के घोड़े यहां पर अपने पूरे राजस्थान में सवारी हेतु विख्यात है। तो एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं।
किशन सिंह शेखावत, अब हमारे जुंजार जी को भी वर्णन करो। मैं शोलदड़ा गांव से हूं सर, जुंजार जी के मंदिर के पास। हाँ, जुंजार जी को भी वर्णन कर दियो। जुंजार जी लोक देवताओं में वर्णन कर दिया जुंजार जी का। सर जांगीड़ों के सर संत कल से शुरू करना एकदम फ्रेश। बिल्कुल पुनीत माथुर जी, धोरी मन्ना में मंदिर। वाह भाई बुद्धाराम विष्णु, विष्णु साहब अब आए हैं बुद्धाराम जी। अरे वाह भाई बुद्धाराम जी विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका धोरी मन्ना से। वाह बुद्धाराम जी, क्या बात है। केसरिया कुंवर जी एक ही है क्या? केसरा जी, केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी और केसरा जी एक ही है। देव बाबा का मेला कब बरता? पिंकी सैनी, देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बरता है। सर रिपीट करो, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड। छाप दिया सर जी, ओपी बन्ना कह रहे हैं छाप दिया। वाह भाई छाप दिया। तो ये है भाई अपने ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एक को छोड़ करके एक है अपने इल्लोजी। बताओ लोक देवता का नाम क्या है भाई? इल्लोजी। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इल्लोजी। इनका नाम था छोटू राम, अन्य नाम या इनका जो नाम है अन्य नाम था छोटू राम जी। बताओ इनका अन्य नाम क्या था भाई? इल्लोजी का अन्य नाम था छोटू राम जी, ये भी ध्यान रखो। अन्य नाम हो गया छोटू राम जी। पिछले कांस्टेबल में पूछा गया कि राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता। बताओ राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता किसको कहते हैं भाई? राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता जो है ये इल्लोजी को कहते हैं। ये छेड़छाड़ का विरोध करते थे, इस कारण इनको राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता बताओ किसको कहते हैं? इल्लोजी को कहते हैं। होलिका इनकी पत्नी थी। बताओ क्या? होलिका इनकी पत्नी थी। होलिका इनकी पत्नी थी, ये भी ध्यान रखना। और ऐसा कहते हैं कि बारात आई हुई थी और होलिका प्रहलाद को जलाने के चक्कर में जलकर के राख हो गई थी। इस कारण इल्लोजी गुस्से में आकर के रेत में तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण इल्लोजी की स्मृति में होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। बताओ धुलंडी का क्या मनाया जाता है भाई? त्योहार मनाया जाता है। तो अगला बिंदु ध्यान रखना, होलिका दहन, होलिका इनकी पत्नी थी। अब होलिका के पश्चात इनके मंदिर में ध्यान रखना, इनकी जो प्रतिमा है मंदिर में आदम कद व नग्न अवस्था में प्रतिमा लगी होती। आदम कद व नग्न अवस्था में प्रतिमा। अब बताओ आदम कद व नग्न अवस्था में बताओ क्या लगी होती है भाई? प्रतिमा। आदम कद का अर्थ होता है दोस्तों इंसान से भी बड़ी। इंसान से भी बड़ी जो होती है मूर्ति उसको कहते हैं आदम कद प्रतिमा। तो किस लोक देवता के मंदिर में आदम कद व नग्न अवस्था में प्रतिमा होती? तो आप कहेंगे अपने इल्लोजी। इनकी बारात जालोर व बाड़मेर में निकाली जाती। इनकी जो साई बारात है, इनकी बारात यानी जो जान होती है, इनकी बारात जालोर वे बाड़मेर में निकाली जाती। जालोर वे बाड़मेर में बताओ इनकी क्या निकाली जाती है भाई? बारात निकाली जाती है। इसको भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। और बांझ रोग निवारक देव, बताओ इनको बांझ रोग का बताओ कौन सा देव कहते हैं भाई? बांझ रोग का निवारक देव कहा जाता है। बांझ रोग का निवारक देव का अर्थ है जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अगर वो इनके मंदिर में इल्ला इल्ली नृत्य करे। बताओ कौन सा नृत्य करे? इल्ला इल्ली नृत्य करती है तो उनको कहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता जो है वो आपको ध्यान रखना है, इल्लोजी के बारे में है। बांझ रोग का निवारक देव इल्ला इल्ली नृत्य करने पर। वैसे बांझ रोग का निवारक देव डिग्गी कल्याण जी को भी कहा जाता है। कल्याण जी जिनका मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में है, उनको भी बांझ रोग के निवारक देव। लेकिन अगर लोक देवताओं में पूछे तो लोक देवताओं में इल्लोजी बांझ रोग के निवारक देव है। इनके मंदिर में इल्ला इल्ली नृत्य
मूर्ति आदम कदवे नग्न अवस्था में, यहां पर अपने लोक देवताओं का विधि विधान से बताओ क्या होता है भाई। लोक देवताओं का विधि विधान से समापन होता है। अब अपन अगली क्लास में राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय पर भी चर्चा करेंगे। लोक देवता, आशा करता हूं कि ये जो अध्याय है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, जिन्हें गहनता से जान से पढ़ा है। बाकी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बंधुओं को सादर वंदे, शुभ रात्रि, राम राम।